अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 3 खबरों के हवाले से आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। दूसरा, भुट्टो केस का जो फैसला है, वो फरवरी के आखिर तक यानी इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया गया है और उसको बाद में उसको समाप्त किया जाएगा। और तीसरा कि पीटीआई के जो टिकट हैं, उनका नया रेट निकल आया और होश रुबा किस्म का रेट है जनाब। और वो तो जो उन्होंने अभी फंड रेजिंग में इकट्ठे किए थे पैसे, उनसे भी कोई ज्यादा ही रेट है जनाब। ये क्या मामला है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब हमारे कायद मोहतरम ताहयात कायद पाकिस्तान के जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है, वो आज इख्तिताम पजीर हुई है। लेकिन मैं इस पर यही कहूंगा कि इसमें वैसे नई बात क्या है, ये खबर क्या है। खबर ये तो नहीं होती कि वो हमारे यहाँ जर्नलिज्म में कहते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं होती। अलबत्ता इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर होती है। मतलब ये खबर क्या हुई कि जो जिसके बारे में एक्सपेक्टेड था कि जनाब ये खबर ऐसे ही होनी है, उसके हवाले से जनाब आप खबर ये खबर नहीं है। बहरहाल इसी हवाले से जनाब जो हमारे साबिक वजीर कानून साहब हैं, उन्होंने भी कहा है, आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा है, उन्होंने कह दी ये कोई ताज़ा खबर नहीं है, ये तो मतलब थी, तय थी। और वो कहते हैं जनाब कि जब हमने कानून साजी की थी उसी वक्त हमने उनकी जनाब तायात नायली नवाज शरीफ साहब की ख़त्म कर दी थी। हाँ, अलबत्ता वो कह सकते हैं कि मियाँ जनाब काजी मियाँ साहब का जो फैसला है, वो काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़ा लेट सुना है। यानी बहुत देर से मिला है। ये अपनी अपनी किस्मत से ये गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। इस हवाले से जनाब जो एतजाज एहसन साहब हैं, उनके रिमार्क्स बड़े जबरदस्त थे। वो कह रहे थे जनाब कि पूरी दुनिया की कम अज कम एक तिहाई आबादी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार है। उसमें मुसलमान भी हैं साहब, जरा ईसाई भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। मतलब बल्कि ये हाफ से ज्यादा तकरीबन बन जाता है जो इंतजार कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो कहते हैं जी हाफ ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जनाब इंतजार है। और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को जो था वो जस्टिस काजी फायज ईसा का इंतजार था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं। और लेकिन वैसे ये एक बात है, सितंबर से आए हैं, 16 सितंबर को उन्होंने ज्वाइन किया था। अब जाकर इसको 8 फरवरी को सुनाना, ये बहुत ताखीर है। वही वही बात कि अपनी किस्मत से ये गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। और मुस्लिम लीग नून से बहरहाल उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो शफकत है, उनकी मेहरबानी है, उसको सुनहरी अल्फाज में लिखा, सोने का पानी होना चाहिए और उससे तारीख जो है ना कम से कम लिखनी चाहिए। और एक बात और है, जैसे एक पोल भी कराया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब से सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है, उस हवाले से 3 ऑप्शन थे। एक ये था कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि क्या मरियम नवाज साहिबा मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। और तीसरा था कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप पोल उठाकर देख लें, 100% लोगों ने लिखा कि जनाब मियां शहबाज शरीफ की जो मोहब्बत है वो किसी काम की नहीं, मतलब किसी दर्जे की नहीं। इवन जो मरियम नवाज साहिबा की मोहब्बत है वो भी जनाब कहीं दूर दूर आखिरी दर्जे की है। सबसे अव्वल दर्जे की जो मोहब्बत है वो जस्टिस काजी फायज साहब से है। और एक मैं समझता हूँ कि जो एक जनाब मुंसिफ आला है, उनकी अपने रियाया से मोहब्बत होनी भी ऐसे चाहिए जैसे जनाब काजी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से है। इस पर जनाब लोगों का एतराज करना कि ये हो गया वो हो गया, वो कहते हैं सिर्फ 6 बंदों को रिलीफ मिला है। भाई आपको पता नहीं है, उनमें से एक एक बंदा 6-6 करोड़ करोड़ आदमियों से भी ज्यादा अहम है। तो चिकम चिकम 36 करोड़ हो गए जनाब ये लोग। तो इस लिहाज से 25 करोड़ आवाम को देखा जाए या 36 करोड़ आवाम को देखा जाए, साफ है उनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुना दिया गया। और ये जनाब जो एतराज किए जा रहे हैं जनाब के वो सीडी जो है, यूएसबी जो है, वो एक केस में तो चला दी गई, दूसरे केस में नहीं चलाई गई। कौन सा? जेनी ये जो तायात जो भुट्टो केस था उसमें तो चला दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जब पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड केस था, उसमें जनाब वो सीडी नहीं चलाई गई। मैं ये समझता हूँ कि ये भी जनाब कोई एतराज नहीं है। तो अहमियत होती है, हर एक केस की एक अहमियत होती है। और जस्टिस काजी फाइज साहब बिल्कुल ऑन मेरिट, मेरिट जो उनका है उस मेरिट के एन मुताबिक वो चल रहे हैं। और हाँ, थोड़े सा ताखीर है और यही शायद मुस्लिम लीग नून गिला भी दे रही है कि उनको शायद जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है वो बड़ा ताखीर से दिया जा रहा है। बहरहाल मुबारक हो कौम को
अब शायद इलेक्शन हो जाए, वरना तो पहले इलेक्शन डाउटेड थे कि हो या ना हो। लेकिन अब एक बड़ा मसला, एक बड़ा जो पत्थर था वो हट गया है, अब तवक्को की जा सकती है कि इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरा जी जो अहम केस है वो जुल्फकार अली भुट्टो का केस था। जब ये इलेक्शन के बिल्कुल करीब इसको जनाब लगाया गया, तो उस वक्त कहा गया कि जनाब ये शायद किसी एक पार्टी को फेवर देने के हवाले से है, या एक की इलेक्शन मुहिम इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से है। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में वेरी कैटेगोरिकली कह दिया गया कि वो जज जो बैठे हुए हैं वो किसी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। अब वो रिलीफ देने के लिए है, तो खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का क्योंकि रिलीफ ज्यादा बनता है, लिहाजा उसका हक ज्यादा होगा, उनका हिस्सा ज्यादा होगा। और जो इमरान खान साहब हैं वो जेल में ज्यादा, वो पीटीआई वाले भी कहते हैं कि वहां जनाब ज्यादा महफूज है, ज्यादा मौसर है, लिहाजा उनके तोशा खाने केस को, उनकी इन चीजों को सुनने की जरूरत नहीं है। इस तरह अगर बाहर आ जाएगा और बाहर आएंगे तो उनको लिए ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बहरहाल जनाब जस्टिस काजी फाइज अख्तर साहब ने जो भुट्टो केस है वो फरवरी के वस्त तक जनाब मुलतवी कर दिया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको उतना रिलीफ नहीं मिलेगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, इस केस को जनाब काफी हवालों से देखा गया, डिस्कस किया गया। वो आसिफ जरदारी साहब खुद भी तशरीफ लाए, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, अदालत भी बैठे, पहले जो समात थी। और मामला बहरहाल आगे आगे मसला पता है क्या है? वो ये है, वो कहते हैं जी सिर्फ दो बुनियादें हैं इस केस की। नंबर वन तो ये है कि क्या किसी एक जज के इंटरव्यू पर पूरी सुप्रीम कोर्ट को हम मुतासिर करार दे सकते हैं कि नाइंसाफ थी, जालिम थी, और उसने फैसले जो दिए दुरुस्त नहीं है। यानी केस के जो मेरिट्स हैं उनके हवाले से उसको देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं फर्ज करो हम एक जज साहब का जो जनाब वो इंटरव्यू है जिनसे आज जनाब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सुना भी गया, सुना। अब मुझे समझ नहीं आई कि हो सकता है कि जनाब वो जज जो बैठे हों उनको या बाकी लोगों तो बार उन्होंने महसूस किया कि वाकई जज साहब का इस तरह कहना कि उस वक्त के जनाब जो आमिर थे, डिक्टेटर थे, उनकी तरफ से प्रेशर था, और फिर एक जनाब सियासतदान को और उसके वक्त के वजीर आजम को इस किस्म की सजा सुनाई गई। बहरहाल पूरे पाकिस्तान का सर तो शर्म से झुका है। लेकिन बहरहाल इस पर मसला ये है कि एक इंटरव्यू की बुनियाद पर क्या पूरे केस को तब्दील कर दिया जाए? और फिर अगर एक इस किस्म की नजीर प्रेसिडेंट सेट कर दी जाती है, तो फिर अब तक जितनी भी फांसियां हुई हैं या होने वाली हैं या जो मामला है वो सारे निकल के आ जाएंगे। वो कहेंगे जी भुट्टो साहब क्या वो पाकिस्तान के ज्यादा चहीते हैं, और अल्लाह दित्ता जो है वो चहीता नहीं है जिसको फांसी दी गई। तो उसका केस सुना गया तो दूसरा भी सुने जाए। तो अब यही यही मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर जस्टिस अता बंदियाल और उससे पहले जनाब जस्टिस खोसा साहब ने, उसके बाद साकिब निसार साहब ने इस केस की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन चूंकि जनाब जस्टिस काजी फायज शाह साहब आए थे और इलेक्शन भी था, तो तवक्को की जा रही थी कि जनाब ये चीजें बड़ा जल्दी स्मूथली होंगी। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी रुकावटें आ गई हैं। ये जनाब इस वक्त वो इलेक्शन, चूंकि अब दो मामला होते हैं, या तो हो सकता है फरवरी तक इलेक्शन हो ही ना, फिर दूसरी तो साहब जरा फिर इलेक्शन होने ना होने का मतलब रिलीफ तो ना हुआ, लिहाजा उसको मुलतवी कर देना ही बेहतर। क्योंकि जो आला सतह तक जनाब वो इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ और होती है। और दूसरी वजह यह है कि इसको इलेक्शन के बाद ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये जनाब फौरी तौर पर बिलावल साहब को वो रिलीफ नहीं मिला जिसका वो चाहते थे। आखिरी बात हम करते हैं जनाब, वो है पीटीआई के टिकट्स की। मुझे याद है कि मरियम नवाज साहिबा ने, अब वायरल क्लिप्स भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी कि इस जो फितना है ये टिकट लेने के लिए जनाब लोगों के पीछे भागता रहेगा और इसका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। और बाद में दूसरे लोगों ने भी कहा, सियासी पार्टियों ने भी कहा, और उसके लिए तमाम स्टेज भी सेट किया गया। मतलब इमरान खान जेल में पार्टी तोड़ दी गई, कोई उसका जनाब नाम लेने वाला नहीं। बल्कि इस वक्त अगर कहीं डकैती हो रही हो तो आप पुलिस को फोन करें, उन्होंने कहा जी फलां जगह डकैती हो रही है, वो इतने क्विक, इतने स्मार्ट नहीं होंगे। लेकिन उनको इतलात मिले कि फलां जगह एक साइकिल पर पीटीआई का झंडा लहरा रहा है, यकीन करें ऐसे आएंगे और वो कहेंगे जी इससे शायद मुल्क को खतरा है, पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान की एटमी जो सलाहियत है उसको खतरा हो सकता है, सालमियत को खतरा हो सकता है। बहरहाल पुलिस बड़ी एक्टिव है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, इसी तरीके से विजिलेंट होना चाहिए। तो इस वक्त जनाब सूरत हाल उसके बरअक्स है कि कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि बकौल जनाब जो नून लीग के साथी हैं वो भी कह रहे हैं जनाब, वो उनके बकौल
कि 2-2 करोड़ रुपए का टिकट फरोख्त हो रहा है जनाब। मतलब उन्होंने इल्जाम लगाया है उकाड़ा के जनाब जो बिलाल बोदला साहब एडवोकेट हैं कि उनको जनाब वो चहीते हैं और इमरान खान साहब ने उनको जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है और वो जनाब अब 2-2 करोड़ रुपए का टिकट बेच रहे हैं। मैं हैरत हूँ, मुझे हैरान है कि ये लोग तो कहते थे कि कोई टिकट लेने वाला होगा नहीं, लोगों के पीछे फिरते रहेंगे और नहीं होगा। और यहाँ जनाब जो हमारे इस्लामाबाद में हमारे कैपिटल में जो पीटीआई का एक दफ्तर है, उस दफ्तर की 3 मंजिलें हैं और हर मंजिल में दर्जनों कमरे हैं। वहां एक इजलास बुलाया गया, उनके जो टिकट लेने ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया, मतलब इसको अनाउंस भी नहीं किया गया। अनाउंस करते तो सारे लोग गिरफ्तार हो जाते, तो अनाउंस भी नहीं किया गया और सिर्फ इतना उनको मैसेजेस पहुंचाए गए कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने दरखास्तें दे रखी हैं वो आए और वहां पर आकर बाकायदा टिकट के लिए अप्लाई करें। और वहां सूरत हाल ये थी कि वो तीनों की तीनों मंजिलें जिसमें हर मंजिल पर दर्जनों कमरे हैं खचाखच भरे हुए थे। वहां जनाब बकायदा शेख रशीद साहब भी गए और वहां भी वो उन्होंने देखा, तो वहां टिकट लेने वाले इतने हैं कि जनाब अब हल्के कम पड़ गए। और आज जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो कहते हैं जी ना हमने मतलब टोटल जो हल्के हैं वो मतलब 300 के करीब है कौमी असम्बली के, लेकिन वो कहते हैं हमने 500 जो है वो पीटीआई के लोगों के जनाब कागजात हमने पास कर दिए, बहाल कर दिए और उन पर एतराज खत्म कर दिए। तो आप अंदाजा करें कि अब पीटीआई को कितनी मुश्किल होगी। जो यानी हुकूमती आदाद शुमार जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि 100% इनके कागजात कर दें, तो इन्होंने जनाब जो 800 कौमी असम्बली के दिए थे और उनमें से जनाब 500 वो जनाब हमने कागजात बहाल कर दी। इसी तरीके से जो 1700 असम्बली सूबाई असम्बलियों के थे उनमें से भी 69-70% वो कहते हैं कि हमने इनके कागजात बहाल कर दिए। ये वो आदाद शुमार हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। तो आप अंदाजा करें कि हॉट केक कितना बन गया। अब 2 करोड़ का क्या मामला है। ये जनाब बिलाल एडवोकेट साहब हैं और ये वो बंदा है जब कोई भी पीटीआई का नाम नहीं लेता था ये जनाब वहां खड़ा होता था जहां से वो गाड़ी गुजरती थी खान साहब की और वहां ये आगे आगे मौजूद होता था। मतलब बाद में हमें भी पता चला कि बिलाल बोदला साहब बकायदा एक वकील है और वहाँ उकाड़ा के जनाब अच्छी खासी मतलब उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वहां ये दीवाना लगता था। और पोजीशन ये थी कि जहां से खान ने गुजरना है उसकी जनाब उसको मुंतकिल जब किया जाना था अटक से अडियाला, वाहिद मूवमेंट है ना इन गुज़श्ता 5 महीनों में, वाहिद मूवमेंट खान साहब की, उसमें रात के आखिरी पहर में उनको मुंतकिल किया गया और इस आखिरी पहर में भी बिलाल बोदला जनाब वहां मौजूद था। वहां वो आगे मतलब पूल फेंक रहा था अडियाला जेल जब वो उनकी गाड़ी को लाया गया। तो ये वो एक मुझे एक शेर याद आ रहा है बड़ा पुराना कि जलाओ इसे वहां से टूटा है दिल जहां से, अगर ये रोए तो कहना यूं अपनी जुबान से, क्यों मांगा था खुदा से एक बेदर्द सनम को, क्यों करते थे सजदा वो गुजरते थे जहां से। अब बिलाल ने चूंकि जनाब मोहब्बत दिखाई है और बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, तो अब जनाब जनाब राणा आमिर साहब की तरफ से और बाकायदा इल्जाम लगना कि 2-2 करोड़ रुपए में जनाब टिकटें बेच रहा है, तो ये बात समझ में भी आती है। ठीक है, इतना इतना तो इल्जाम लगना चाहिए ना, फिर वरना मोहब्बत का कैसे पता चलेगा, किसी का जनाब शेदाई होने का कैसे पता चलेगा। लेकिन इससे ये जाहिर हो रहा है कि यही लोग थे जो कहते थे जनाब कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा और आज उसका सबसे ज्यादा हॉट केक बना हुआ है, टिकट लेने वाले हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हमारे लिए बाइसरा है और वो हमारे लिए मतलब एक रोशनी का जो है ना मीनार है, उससे हम एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं जनाब कि अगर हक और सच का कोई पैमाना आपने तय करना हो तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से आप सिलेक्ट कर लिया करें। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा गया कि उनकी तो नरीना औलाद नहीं है और इनकी तो आगे नस्ल बढ़ेगी नहीं, और बल्कि एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये जनाब पूंछ कटे, मतलब इस किस्म का भी लफ्ज वहां इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह ताला को भी गैरत आई और फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी दुनिया की जनाब पाकिस्तान जो जिस पूरी दुनिया में जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिल सकी, वो जनाब बाकायदा जो है वो है सूरत अल्लाह ताला ने वो नाजिल फरमाई और फरमाया कि इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर।
कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको हौज़े कौसर अता किया है, तो आप फसल्ली लि रब्बिका वनहर, तो आप जनाब नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। इन्ना शानी का हुआ लगता, जो आपका दुश्मन होगा वो बेनामो निशान होगा। तो हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत के मुकाबले में जब इसको देखते हैं, खान को देखते हैं, तो ऐसा ही है। लोग इसे कह रहे थे कि जनाब आप पूछ कट्टे हैं, आपका जनाब कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। सूरत हाल ये हुई कि उसने नमाज पढ़ी और उसने कुर्बानी दी, इस वक्त कुर्बानी दे रहा है, जेल में पड़ा हुआ है। और सूरत हाल ये है कि इन्ना शानिया का हुआ अबतर, उसके जो दुश्मन हैं वो बेनामो निशान हो रहे हैं, उनके टिकट लेने वाला कोई नहीं, वापस हो रहे हैं। और जो खान है वो इस हद तक आज भी उसके टिकट, उसके लफ्ज और उसकी जनाब कही हुई बात हॉट केक है कि उसको जनाब उनके जो दुश्मन है बेनामो निशान है, और वो जनाब उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और उसके दुश्मनों को जिल्लत दी है। सामिन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।